हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन भी सिलेक्टेड किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? एंगलर, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लेमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लीनियस का पूरा नाम होता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन से, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी लवण युक्त पानी में, ऑप्शन सी दलदल भूमि में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में एवं दलदल भूमि इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, विषाणु वृद्धि करता है। वायरस किस पर वृद्धि करता है? तो ऑप्शन ए जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या पानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका पर ही विषाणु अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। अगला क्वेश्चन से, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेड्रस से या जूनिपेरस से। और ऑप्शन डी है साइकस। तो साबूदाना का निर्माण साइकस पौधा आता है जिससे इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी ही जीव विज्ञान की वह शाखा है जिस पर फलों का अध्ययन किया जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक या द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। कैरोलस लीनियस जो वर्गीकी के फादर हैं, वही द्विनाम पद्धति की भी जनक हैं। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति की खोज की थी। अगला क्वेश्चन से, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। इसी ने जीवित कोशिका की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक, यहाँ पर ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने की। लुई पास्चर, पाश्चरीकरण पद्धति इसने लुई पास्चर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस में पूछा गया है कि पौधे पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, तो उसे कहा जाता है अनावर्त बीजी पादप। तो उन पादपों को अनावर्त बीजी पादप कहा जाता है। और अनावर्त बीजी पादप क्या होते हैं? बीज भी बनते हैं और पुष्प भी लगते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन से, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बैक्टीरिया की
आकृति किस प्रकार की होती है? मोस्टेड क्वेश्चन है ये। मोस्टली जीवाणु छड़ रूपी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़ रूपी जीवाणु। अगला क्वेश्चन से, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाणु। गोलाणु जीवाणु आकार में छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और पीलिया रोग किससे होता है? जॉन्डिस प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन से, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिरियाई कोलाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीवाणु हमेशा मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ह्यूमन आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसिरियाई कोलाई है। अगला क्वेश्चन से, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणुओं में मोस्टली एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसमें सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। इसे ही सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो वह कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है? तो ये है हैजा रोग, जीवाणु के द्वारा होता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए लेनेक, डोमेक, वॉक्समैन या हाइनेमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइनेमैन इसके संस्थापक हैं। होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन हैं। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेटस ने, सैमुअल कॉकबर्न ने, सैमुअल हाइनेमैन ने, जॉर्ज विटोलक्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हाइनेमैन। होम्योपैथी के संस्थापक ही थे सैमुअल हाइनेमैन, और इन्होंने ही लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन से, वायरस में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? वायरस में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए आरएनए की मौजूदगी, ऑप्शन बी परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ये विशेषता इसमें नहीं पाई जाती, और ये तीनों वायरस में पाई जाती हैं। डीएनए या आरएनए दोनों की उपस्थिति परपोषी कोशिका के भीतर भी प्रजनन करते हैं ये, और स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन या कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में यदि चोट लग जाए तो किस प्रकार की कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्रण कोशिका विभाजन के द्वारा
शरीर में टोटल जो वजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध का दही में जमना क्या कहलाता है, या किस कारण से ये दूध दही में परिवर्तित होता है? माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, या लैक्टोबैसिलस के द्वारा, या यीस्ट के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक बैक्टीरिया कौन है? साल्मोनेला, इकोलाई, राइजोबियम या स्यूडोमोनास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। राइजोबियम सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त दालें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। दालों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों में, फलीदार पादप की जड़ें या दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो वो हो जाएंगे सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु कौन है? राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, ये सहजीवी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास जीवाणु। स्यूडोमोनास जीवाणु समुद्र में ये बड़े बड़े जहाज़ों से जो तेलीय पदार्थ फैल जाता है तो ये उसका स्थिरीकरण करता है। स्यूडोमोनास जीवाणु उसको नष्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है। प्रशीतन रेफ्रिजरेटर में खाद्य प्रसंस्करण में मदद कौन करता है? फ्रिज इत्यादि में भोजन को शुद्ध रखने का काम कौन करता है? इस क्वेश्चन का इस प्रकार मतलब है, तो वह है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, ये जैव रसायन की जो अभिक्रिया होती है उसको फ्रिज में रखने पर यह कम हो जाती है, जिससे भोजन जल्दी से खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन से, अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्वीकरण इसको कहा जाता है। किण्वन विधि, किण्वीकरण जीवाणु के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया है। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित हैं? छत्रक या छाता, गोबर छत्ता इत्यादि ये सब कवक के प्रकार हैं। कवक में आते हैं छत्रक, जो कि बारिश के दिनों में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक या मशरूम क्या होते हैं? तो ये हैं कसकर टसाटस बड़े कवक जाल हैं। मशरूम कवक जाल होता है जो इनकी सब्जी भी बनाई जाती है। यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन।
गूंथे हुए आटे में यदि यीस्ट को मिला दिया जाता है तो आटा फूल जाता है, तो वो CO2 गैस का निकलने के कारण ये फूल जाता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? तो खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये खमीर एक प्रकार का किण्वन की अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम में से तैयार किया जाता है? बडिंग के माध्यम में से किसे तैयार किया जाता है? तो यह हो जाएगा यीस्ट। एक कोश के जीव यीस्ट बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत या लीवर का अध्ययन किया जाता है? तो वो है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है और लीवर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन से, विज्ञान जिसमें पशु या मानव की शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। शारीरिक संरचना का अध्ययन या विच्छेदन विज्ञान की किस शाखा में सीखा जाता है? तो ये हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर आए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन से, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित हैं? पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन से, कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिस पर मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, वह कौन सा दस्तावेज है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो वो दस्तावेज है एथेनोग्राफी। एथेनोग्राफी में मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान में तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है RAS या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। मानव जाति की बेहतरी के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? मानव जाति को और बेहतर बनाने के लिए इसको मानव को विकसित करने के लिए जो आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग किया है वो सुजनकी में संबंधित हैं। इसको बेहतर बनाने का कार्य जो प्रयोग मिलेंगे वो सुजनकी में हैं। अगला क्वेश्चन से, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है? शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वो है एंड्रोलॉजी। क्वेश्चन का मतलब है कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें पुरुषों से होने वाले रोग एवं उनकी स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? तो वो है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में शरीर या चिकित्सा से संबंधित शरीर में होने वाले रोग एवं उनकी स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनका परीक्षण, उनका एक्सपेरिमेंट एंडोस्कोप उपकरण द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन से ये। राइनोस्कोप की जांच करने का उपकरण है। राइनोस्कोप की जांच करने का उपकरण नाक है। राइनोस्कोप
की जांच का उपकरण नाक है। नाक में राइनोवायरस ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? हाइग्रोस्कोप का, स्पेक्ट्रोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, स्ट्रेबोस्कोप का। तो चिकित्सा रोगियों की जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। 1967 में प्रथम सफल हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में किया गया। अगला क्वेश्चन से, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? जो 1967 में हृदय ट्रांसप्लांट किया गया वह किसके द्वारा किया गया? तो वो हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। अगला क्वेश्चन से, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहली एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे अधिक लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो हो जाएगा कंगारू चूहा। कंगारू चूहा होता है जो सबसे अधिक समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।